वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी एमटीएस में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है, पहले क्वेश्चन में हमारा वन वर्ड बताना है। दिया है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, यानी ऐसा कुछ जिसका लॉन्ग टाइम यूज़ ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा है एब्जूरेट। ऑब्डूरेट का मतलब होता है जो जिद्दी होता है उसको हम लोग ऑब्डूरेट कहते हैं, तो ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है ऑडियस। ऑडियस का मतलब होता है जो घिनौना होता है उसको ऑडियस कहते हैं, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है अशुभ जो चीज़ें होती हैं उसको हम लोग ओमिनस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा। इस ऑब्सोलेट का मतलब होता है जो अप्रचलित हो या पुराने ढंग का हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्सोलेट जो है कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या है, इसमें हम लोग को एरर बताना है। क्वेश्चन दिया है माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फॉर बिटवीन। बताना है किस पार्ट में एरर है। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे यह हमारा क्या है, वर्ब जो है हमारा प्लूरल है। आर क्या है हमारा, एक प्लूरल वर्ब है यह, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट जो है प्लूरल नहीं है। तो वर्ब के अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माई विजिट होना चाहिए। नंबर सी में हमारा क्या होगा, एरर हो जाएगा। क्या माई विजिटिंग टू नहीं होगा, यहाँ पे होगा माई विजिट्स टू होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, हम लोग को ब्लैंक को फिल करना है। दिया है इट इज़ क्वाइट टफ टू विच कैंडिडेट विल विन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यानी कि यह राष्ट्रपति चुनाव कौन जीतेगा यह बताना मुश्किल है। तो हम लोग को बताना है कि इस ब्लैंक में क्या फिल करना होगा। आर्ग्यू नहीं होगा, प्रिटेंड नहीं होगा, इलेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा देखिए प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना या पहले सूचना देना। यहाँ पे जो है प्रिडिक्ट भरा जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति चुनाव में कौन जीतेगा इसका अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, हम लोग को एंटोनिम्स बताना है। दिया है फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का मतलब होता है उतार चढ़ाव। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए स्टम्बल। स्टम्बल का मतलब होता है रुकावट या ठोकर, नहीं होगा। वेबर। वेबर का मतलब होता है लहराना, ये भी नहीं होगा। और हमारा है मोबिलाइज। मोबिलाइज का मतलब होता है जुटाना चीज़ों को, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी जो चीज़ कैसी बिल्कुल स्थिर होती है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, इसमें हम लोग ईडियम्स दिया है, इसका मतलब बताना है। ईडियम हमारा क्या है, फिट एज अ फिडल। फिट एज अ फिडल का मतलब होता है बिल्कुल स्वस्थ स्थिति में होना। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, टू प्ले अ मेलोडियस ट्यून, नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है इन अ परफेक्टली हेल्दी कंडीशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, हम लोग का ईडियम्स दिया है, इसका मतलब बताना है। नेल बाइटिंग। नेल बाइटिंग का मतलब होता है कि बहुत ही सोच में होना, रहस्यपूर्ण होना, सस्पेंशन में होना, उसको हम लोग नेल बाइटिंग कहते हैं। जॉयफुल नहीं होगा, पीसफुल नहीं होगा, प्लेंटीफुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, सस्पेंसफुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, इसमें हम लोग को इम्प्रूवमेंट बताना है कि किस पार्ट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दिया है हमारा द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव नो इंटरेस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ कॉमन मैन। तो यहाँ पे देखिए नो इंटरेस्ट है, नो इंटरेस्ट फॉर है, ये हमारा गलत दिया है। यहाँ पे एनी इंटरेस्ट इन होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा नो इंटरेस्ट टू, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नो इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट किस में ज़रूरत है, दिया है नो इंटरेस्ट इन। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट हो जाएगा। जब नो इंटरेस्ट इन हो जाएगा तो उसका मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट इन का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में अधिक जानने की कोशिश करना, उसको हम लोग जो है इंटरेस्ट इन कहते हैं। जब यहाँ पे हम लोग नो इंटरेस्ट इन लगाएंगे तो ये बन जाएगा सरकार को आम आदमी के कल्याण को जानने में जो है कोई दिलचस्पी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, इसमें हम लोग को बताना है कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है। देखिए पहला हमारा है डोमिनेंट। डोमिनेंट में लास्ट में ई नहीं होता है, डोमिनेंट गलत लिखा है। नेक्स्ट हमारा है डिजीज़। डिजीज़ में डबल ई नहीं होता है, DISEA होता है, तो ये भी हमारा गलत है। डिमिनिश। डिमिनिश जो है हमारा
ये भी गलत लिखा है। डिमिनिश में जो है DI होता है, MI होता है। यहाँ पे देखिए गलत लिखा है, यहाँ होगा DIMINISH होता है, उसको हम लोग कहते हैं डिमिनिश। ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट हो जाएगा। डिपेंडेंट को जो है सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, टफ आई एम टॉल आई फील इन्फीरियर अदर्स। यहाँ पे देखिए जब किसी एडजेक्टिव के लास्ट में IOR लगा होता है तो उसके साथ जो है हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज़ होता है। ये हम लोग को ध्यान में रखना है। जैसे कोई प्रीपोजिशन दिया है उसके लास्ट में IOR है, देखिए यहाँ पे इन्फीरियर है, इन्फीरियर के लास्ट में IOR है, तो इसके साथ हमेशा जो है प्रीपोजिशन टू का यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, हम लोग को एंटोनिम्स बताना है। दिया है हमारा डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है फैलाना, तो एंटोनिम्स बताना है। होल्ड नहीं होगा, शेंड नहीं होगा, निग्लेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, गैदर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, हम लोग को एरर बताना है। दिया है शी वांटेड टेलिंग यू हु यू कुड अप्रोच फॉर यू प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए टेलिंग दिया है, टेलिंग यू दिया है। कभी भी जो है इन्फिनिटिव के पहले टू का यूज़ होता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, टू टेल जो है होना चाहिए। यहाँ पे टेलिंग यू नहीं होगा, टू टेल होगा, तो टू टेल होना चाहिए। यानी कि किस पार्ट में एरर है, सी वांटेड टेलिंग यू में जो है एरर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट हो जाएगा। जगह पे क्या होगा, टू टेल का जो है हम लोग यूज़ करेंगे, ध्यान रखना है यह बात हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, इसमें भी हम लोग को इम्प्रूवमेंट बताना है। दिया है आई डोंट थिंक मेनी पीपल विल बी एबल टू अटेंड द मीटिंग टुमारो। यानी कि मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग कल बैठक में शामिल हो पाएंगे। तो ये जो सेंटेंस है बिल्कुल राइट है, इसमें जो है कहीं पे एरर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, इसमें जो है ब्लैंक को फिल करना है। दिया है आई वॉश्ड हिम। वॉश्ड के साथ यहाँ पे जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। टू फॉलिंग नहीं होगा, टू फेल नहीं होगा, फेल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, हम लोग को सिनोनिम्स बताना है। दिया है चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है गाली देना किसी को, उसको हम लोग चाइल्ड कहते हैं। फ्लैटर नहीं होगा, कमेंट नहीं होगा, अप्रूव नहीं होगा, रिब्यूक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। रिब्यूक का मतलब क्या होता है, किसी को गाली देना, अब्यूज़ करना। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, इसको जो है वन वर्ड में बताना है। दिया है हमारा समथिंग विच लीड्स टू डेथ। यानी कुछ ऐसा जो मृत्यु की ओर ले जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विटल कहते हैं नहीं, ट्रायल कहते हैं नहीं, पैनल कहेंगे नहीं, फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, इसमें भी हम लोग को इम्प्रूवमेंट बताना है। क्वेश्चन दिया हमारा सी इंसिस्टेड टू ड्राइविंग हर किड्स टू स्कूल। यहाँ पे देखिए इंसिस्ट है, इंसिस्ट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ होता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज होगा, ये ध्यान देना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा है टू बी ड्राइविंग नहीं होगा, ऑन ड्राइविंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू ड्राइविंग की जगह पे ऑन ड्राइविंग का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा, इसमें एरर बताना है। दिया है देयर फ्रेंडशिप विल नॉट लास्ट लॉन्ग। इसमें जो है कोई भी एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, हम लोग को करेक्टली वर्ड बताना है, कौन सा वर्ड करेक्ट है। दिया है बैचलर। बैचलर के लास्ट में LOR होता है, AR नहीं होता है, गलत हो गया। और हमारा क्या है, दिया है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस जो है हमारा बिल्कुल सही है। और कैलेंडर जो है गलत लिखा है, कैलेंडर में CALENDAR होता है, तो ये गलत है। और एंटीडोट, एंटीडोट में जो है ANTI होता है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, हम लोग को ब्लैंक को फिल करना है। दिया है द बिजनेसमैन हैज़, यहाँ पे क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, नहीं होगा। रिसिप्टिव होगा, ये भी नहीं होगा। और हमारा क्या दिया है, रिस्पेक्टिव होगा, रिस्पेक्टिव भी नहीं होगा, रिस्पेक्टेबल होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द बिजनेसमैन हैज़ रिस्पेक्टेबल कनेक्शन इन द इंडस्ट्री होगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, हम लोग को सिनोनिम्स बताना है। डिमोलिश का,
डिमोलिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को ध्वस्त करना, नष्ट करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिमोलिस्ट जो है कहते हैं। रिपेयर नहीं होगा। टंट मतलब होता है ताना मारना नहीं होगा। रिवील नहीं होगा। और हमारा क्या है, डिसमेंटल। डिसमेंटल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को नष्ट कर देना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। दिया है हेट। हेट का मतलब होता है घृणा करना, तो डैनी नहीं होगा, डेफर नहीं होगा, डिफाइल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। डिटेस्ट का मतलब भी क्या होता है, घृणा करना होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें भी सिनोनिम्स दिया है और उसका मतलब बताना है कौन सा सही है कि कौन सा सिनोनिम्स बनेगा। दिया है इन्हेंस। इन्हेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, उसको हम लोग इन्हेंस कहते हैं। रिड्यूस नहीं होगा, फ्रिटेन नहीं होगा, स्ट्रिंग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, इसमें हम लोग जो है एंटोनिम्स बताना है। दिया है क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को डेवलप करना, उसको हम लोग क्रिएट कहते हैं। डेवलप नहीं होगा, डिप्लॉय नहीं होगा, डिराइव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी किसी चीज़ को नष्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, हम लोग को एंटोनिम्स बताना है। दिया है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है जो नम्र होता है, विनम्र होता है, मीक होता है, उसको हम लोग मॉडेस्ट कहते हैं। सिंपल नहीं होगा, डिसऑनेस्ट नहीं होगा, फ्यूरियस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, वेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, हम लोग को इडियम्स दिया है और इसका मतलब बताना है कि क्या होगा। दिया है टू रन अमोक। टू रन अमोक का मतलब होता है ना, हड़बड़ी में इधर उधर भागना, उसको हम लोग टू रन अमोक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा है टू कंप्लीट इन अ रेस नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है टू पार्टिसिपेट इन अ मैराथन नहीं होगा। नेक्स्ट है टू आउट रन समवन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, टू रन अबाउट इन फ्रेंजी हो जाएगा, यानी हड़बड़ी में इधर उधर भागना। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, इसमें भी ईडियम्स दिया है और इसका मतलब बताना है। दिया है टू हैव अ जॉइंडिस्ड आई। इसका मतलब होता है चीज़ों को बुरी तरह से देखना, उसको हम लोग टू हैव अ जॉइंडिस्ड आई कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा है टू बी वेरी प्लीज्ड नहीं होगा। नेक्स्ट दिया है टू हैव एलोइस आइज नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू हैव स्टोर आइज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, टू बी प्रेजुडिस्ड जो है हो जाएगा। इसका मतलब होता है चीज़ों को बुरी तरह से देखना। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, इसमें हम लोग को वन वर्ड में आंसर देना है। दिया है अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वीकेंड कहते हैं नहीं, डिकेड कहते हैं नहीं, क्वार्टर कहते हैं नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, इसको फोर्टनाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, इसमें भी हम लोग को वन वर्ड में बताना है। दिया है पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चैम्पियंस कहेंगे नहीं, कैमरेट्स कहेंगे नहीं। और हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, कंटेम्परेरीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, हम लोग को रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है कि कौन सा वर्ड रॉन्ग लिखा गया है। रोग्यू सही है, आर्ग्यू सही है, वैग्यू सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, टंग जो है गलत लिखा है। नंबर 10 हमारा क्या है, इसमें भी जो है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, इसमें हम लोग को जो है ग्रामेटिकली इरर बताना है कि किस पार्ट में इरर है। दिया है द गवर्नमेंट्स प्रपोजल हैज़ बीन यहाँ पे ध्यान देना है, सेट अलार्म्स बेल रिंगिंग फॉर पीपल विद लो इनकम्स। देखिए सेंटेंस को रीड करने से पता चल रहा है कि सेंटेंस जो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। इससे पता चल गया, हैज़ बीन से जो है पता चल गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है रूल, हैज़ या हैव होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, प्लस आईएनजी लगता है। लेकिन यहाँ पे देखिए शिट बस लिखा है, यहाँ पे बस सेट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सेटिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा राइट है, पहला हमारा सही है नहीं होगा, दूसरा भी सही है नहीं होगा, तीसरा भी सही है नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे में जो है स्पेल्ड है, यहाँ पे हैज़ बीन सेट नहीं होगा, हैज़ बीन सेटिंग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, इसमें भी हम लोग को जो है ग्रामेटिकली इरर बताना है। दिया है इफ़ चिल्ड्रेन आर ट्रीटिंग विद रिस्पेक्ट दे विल बिहेव अकॉर्डिंगली। देखिए यहाँ पे जो है ये हमारा जो सेंटेंस दिया है ये पैसिव टोन में जो है बात कर रहा है, यानी इस सेंटेंस को रीड करने से पता चल रहा है कि ये सेंटेंस जो है पैसिव टोन में बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कर दिया है,
ये इस सेंटेंस को जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बता रहा है। रेटिंग से पता चल रहा है कि ये टेंस कैसा है, यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये गलत होगा। यहाँ पे पैसिव टोन में बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ट्रीटिंग की जगह पे जो है ट्रीटेड होना चाहिए। तो कौन से ये ट्रीटिंग में जो है मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट हो जाएगा, जो है करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, वी कुडंट अंडरस्टैंड दे बिकॉज दे वर टॉकिंग इन चाइनीज़। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे को देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है, तो यहाँ पे दे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, देम होना चाहिए। तो ये हमारे पार्ट में जो है इरर है, पहला हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर देखिए, दूसरा भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ दे बिकॉज नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए देम बिकॉज। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, इसमें भी हम लोग को बताना है सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है कि नहीं। दिया है दिस ट्रेनिंग हैज़ इंटेंटेड टू गिव पीपल द स्किल्स दे नीड टू अ पर्टिकुलर जॉब। तो यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस को रीड करके पता चल रहा है कि ये सेंटेंस जो है हमारा पैसिव फॉर्म को बता रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पैसिव फॉर्म का जो है यूज़ होना चाहिए। तो पैसिव फॉर्म का रूल क्या होता है, इज़ एम आर के साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इज़ होगा, एम होगा, आर होगा, और वर्ब की क्या होगी, थर्ड फॉर्म का जो है यूज़ किया जाएगा। तो सब तो सही है, लेकिन यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर दिखा है हैव, नहीं होगा। इज़ यहाँ पे टूवर्ड्स लिख दिया लास्ट में, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, इंटेंडेड टू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, इसमें भी जो है हम लोग को बताना है सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है कि नहीं। दिया पैसेंजर्स वर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई देयर सूटकेसेस बिफोर दे वर लोडेड ऑन द प्लेन। ये देखिए, इस सेंटेंस को रीड करके पता चल रहा है कि इसमें जो है कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल जो है ग्रामेटिकली क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होगा। नंबर 16 हमारा क्या है, इसमें भी हम लोग को बताना है सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है कि नहीं। दिया है वोकेशनल ट्रेनिंग शुड नॉट बी सीन एज लेस इंपॉर्टेंट देन एन एकेडमिक एजुकेशन। इस सेंटेंस को रीड करके पता चल रहा है कि ये हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, सी इज़ हाईली स्किल्ड डीलिंग विद डिफ़िकल्ट कस्टमर। तो यहाँ पे जो है पोजीशन को बताने के लिए जो है बात कर रहा है। पोजीशन को बताने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, एट का यूज़ जो है किया जाता है। ऑन नहीं होगा, इनटू नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, एट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, इसमें जो है ब्लैंक को फिल करना है। दिया है यू हैव टू डू इंटेंसिव ट्रेनिंग टू बिकम अ नर्स। देखिए यहाँ पे इंटेंसिव, यानी कि इंटेंसिव जब जैसे वॉवेल से जब कोई स्टार्ट होता है तो उसके पहले जितने भी वॉवेल हैं ए ई आई ओ यू, उसके पहले हमेशा किसका यूज़ किया जाता है, आर्टिकल एन का यूज़ किया जाता है। द नहीं होगा, ए नहीं होगा, वन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, एन हो जाएगा। ए ई आई ओ यू, इसके पहले किसका यूज़ किया जाता है, एन का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, 20 फैमिलीज वर फ्रॉम एन ओल्ड बिल्डिंग बिफोर द मानसून। यानी कि कह रहा है कि 20 परिवारों को मानसून से पहले पुरानी इमारत से क्या किया गया, इरेज्ड किया गया, नहीं होगा। और हमारा एक्सपेल्ड किया गया, नहीं होगा। इम्पीड किया गया, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट हो जाएगा, इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड का मतलब होता है निकाल लिया गया, यानी कि 20 परिवारों को मानसून से पहले एक पुरानी इमारत से निकाल लिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, इसमें भी हम लोग को जो मीनिंगफुल सेंटेंस बताना है। दिया इन सम डिस्प्यूट्स फेस टू फेस टॉक कैन द इशू। यानी मतलब कह रहा है कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स जो फेस टू फेस हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इससे तो ये पता चल रहा है कि सॉल्व कर सकते हैं। रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं। रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, नहीं। रिफ्यूज़ कर सकते हैं, नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, क्या कर सकते हैं, रिसॉल्व जो है उसको हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब होता है किसी चीज़ को याद करना, रिकॉल करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिमेंबर जो है कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया है रिकॉल।
रिकॉल का मतलब क्या होता है? रिमेंबर करना किसी चीज़ को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? इसमें भी हम लोग को सिनोनिम्स बताना है। दिया है इम्पोलाइट। इम्पोलाइट का मतलब होता है जो कैसा हो, पोलाइट ना हो, रूड हो, उसको हम लोग इम्पोलाइट कहते हैं। तो इंटेलिजेंट नहीं होगा, ब्रेव नहीं होगा, इरिलेवेंट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, रूड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? एंटोनिम्स बताना है अडामेंट का। अडामेंट का मतलब होता है जो कैसा होता है, अड़ियल होता है, दृढ़ होता है, जिद्दी होता है, उसको हम लोग अडामेंट कहते हैं। तो कोहेरेंट नहीं होगा। स्टबर्न इसका सिनोनिम्स बनेगा। स्टूपिड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, यानी जो कैसा हो, लचीला हो। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? इसमें हम लोग को जो है एंटोनिम्स बताना है। क्वेश्चन दिया है डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है जो कैसा होता है, नाजुक होता है बहुत, उसको हम लोग डेलिकेट कहते हैं। तो फ्लिम्जी नहीं होगा, फीबल नहीं होगा, फ्रेजाइल, ये तो ये सब इसके सिनोनिम्स बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, फर्म हो जाएगा। फर्म का मतलब क्या होता है? जो दृढ़ होता है, अटल होता है, उसको फर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? हम लोग को ईडियम्स दिया गया है, इसका मतलब बताना है। दिया है ऑल एंड सनड्राई। इसका मतलब होता है जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, उसको हम लोग ऑल एंड सनड्राई कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है बाई ऑल मीन्स नहीं होगा, ऑल इगर नहीं होगा, ऑल इन एग्रीमेंट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ऑन इंक्लूडेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? हम लोग को ईडियम्स दिया है और इसका मतलब बताना है। ईडियम्स हमारा है चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक ईडियम का मतलब होता है ना, माता पिता के समान जो होता है, उसको हम लोग चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी पे हमारा देखिए दिया है लुकिंग आफ्टर पेरेंट्स नहीं होगा, हैविंग ओल्ड फैशन वैल्यू नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है हैविंग इंटरेस्ट इन एंटीक्यू फर्नीचर, ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या दिया है? रिजेंबलिंग पेरेंट्स, यानी माता पिता के समान। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? इसमें जो है वन वर्ड में बताना है। दिया है एन इंट्रोडक्शन टू अ बुक यूजुअली स्टार्टिंग इट्स पर्पस, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बिब्लीग्राफी कहेंगे? नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा है प्रीफेस। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? इसमें भी हम लोग को जो है वन वर्ड में बताना है। दिया है अ कंटेस्ट बिटवीन टू पीपल टू सेटल अ पॉइंट ऑफ ऑनर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्यूअल जो है कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? हम लोग को बताना है कौन सा करेक्ट लिखा गया है। दिया है सप्लीमेंट्री। देखिए सप्लीमेंट्री में यहाँ एल ई होगा और एम ई होगा, पहला नहीं होगा। दूसरा हमारा सब सही लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो है क्या कर दिया है? एल आई कर दिया है, यहाँ पे ई होगा, दूसरा भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट लिखा है, ये हमारा जो है एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, इसमें भी हम लोग जो बताना है कौन सा सही लिखा है। दिया है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमारा लुब्रिसेंट लिख दिया है, ये तो होगा ही नहीं। लुब्रिकेंट यहाँ पे भी जो है गलत लिखा है, ई नहीं होगा। सी हमारा भी जो है गलत लिखा है, आर के बाद आई होगा, ई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट हो जाएगा, लुब्रिकेंट जो है सही लिखा है। लुब्रिकेंट का मतलब होता है कि जो चिकनाई से होता है उसको हम लोग लुब्रिकेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है? हम लोग को बताना है किस पार्ट में एरर है। दिया है हमारा व्हेन दे स्टार्टेड दे हैड ग्रेट आइडियाज़ बट लैक द बिजनेस नो हाउ। यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि यह सेंटेंस जो है किसका है? पास्ट टेंस की बात कर रहा है। जब ये सेंटेंस पास्ट टेंस की बात कर रहा है तो इस सेंटेंस को जो है पास्ट टेंस में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जो है लैक लिखा है, यहाँ पे लैक नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए? लैक्ड जो है होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? लैक्ड जो है होना चाहिए। तो बट लैक्ड में क्या है? हमारा एरर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सही लिखा है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी ये भी सही लिखा है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे बट लैक नहीं होगा, बट लैक्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है? इसमें भी हम लोग को बताना है कि किस पार्ट में एरर है। दिया है हमारा इट्स अ गुड आइडिया टू रीड अप ऑन अ कंपनी बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। यहाँ पे देखिए सब कुछ जो है सही लिखा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखा है इट, ऐसे इट्स लिखा है। इट्स जो है ऐसे नहीं होगा, बीच में क्या होगा? एपस्ट्रॉफी होना चाहिए, तो बीच में एपस्ट्रॉफी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर
बी में हमारा क्या है, एरर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे इट्स के बाद जो है यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी यस होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, इसमें हम लोग को बताना है कि किस पार्ट में ग्रामेटिकली जो है एरर है। दिया है हमारा फॉर मोस्ट सिटीजन्स टुडे लिबर्टी मीन्ट द फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ। यानी कि इसका मतलब हुआ आज अधिकांश नागरिकों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ है अपने धार्मिक या राजनीतिक विश्वासों का पालन करने की स्वतंत्रता। इससे पता चल रहा है कि ये हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, यानी ये सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन यहाँ मिंट का यूज़ कर दिया है। मिंट का यूज़ जो है पास्ट टेंस में होता है, तो प्रेजेंट टेंस में जो है मिंट की जगह पे क्या होना चाहिए, मीन्स जो है होना चाहिए। यानी इस वाले पार्ट में हमारा क्या है, एरर बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है फॉर मोस्ट सिटीजन टुडे नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है प्रैक्टिस देयर रिलीजियस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा है और पॉलिटिकल बिलीफ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है इसी पार्ट में क्या था, एरर था। यहाँ पे क्या होना चाहिए, लिबर्टी मीन्स द फ्रीडम टू होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन जो है रिक्वायर्ड है। तो दिया है हमारा सुरेश थॉट ऑफ अ स्प्लेंडिड आइडिया टू सेलिब्रेट हिज पेरेंट्स एनिवर्सरी। तो यहाँ पे देखिए यह जो सेंटेंस है ये पूरी तरीके से क्या है, बिल्कुल सही लिखा गया है। तो इसमें जो है किसी भी सब्स्टिट्यूशन का रिक्वायर्ड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, इसमें भी हम लोग को जो बताना है कि सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है कि नहीं है। दिया है द डिटेक्टिव्स सर्च्ड टू द हाउस फ्रॉम टॉप टू बॉटम बट फाइंड एनी साइन ऑफ द स्टोलन गुड्स। यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस को रीड करके पता चल रहा है कि यह सेंटेंस किस में है, यह सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है। और पास्ट टेंस में जो है फाइंड नहीं होता है, क्या होता है, फाउंड होगा। तो इस कौन से पार्ट में एरर है, यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, फाउंड जो है होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा, बी भी हमारा नहीं हो, फाइंडिंग तो होगा ही नहीं। और हमारा क्या दिया है, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या होगा, बट फाउंड नो साइन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, इसमें भी जो है हम लोग को बताना है सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है कि नहीं। दिया है फॉर द पास्ट 6 months सी इज सर्चिंग फॉर अ जॉब। इस सेंटेंस को रीड करने के बाद पता चल रहा है कि यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वो क्या होता है रूल, उसमें होता है कि हैज़ बीन का जो है यूज़ किया जाता है। तो हैड बीन पहला में दिया है, ये तो पास्ट है, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो ही नहीं सकता। हैज़ सर्चिंग होगा ही नहीं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है हैज़ बीन का यूज़ होता है, तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, हम लोग को जो है बताना है कि कौन से वर्ड को फिल करना सही रहेगा। दिया है हमारा ओविंग टू ऑल रिसेंट निगेटिव टर्न ऑफ इवेंट इन हर लाइफ सी स्ट्रांगली फेल्ट हेल्पफुल नहीं होगा, इविल नहीं होगा, एनजेटिक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, हंटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, इसमें भी हम लोग को जो है बताना है कि कौन सा फिल करना सही रहेगा। दिया है द ड्राइवर ऑफ द कार प्रॉबली होल्ड्स द के टू सॉल्विंग द क्रिमिनल नहीं होगा, सॉल्व्स द क्रिमिनल। यहाँ पे जो है दिया है सॉल्विंग द क्रिमिनल। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट होगा। सॉरी ये गलत हो गया था, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, इसमें भी जो है बताना है मीनिंगफुल सेंटेंस कौन सा होगा। दिया है हिज ओल्ड कार ब्रोकअप ऑन द हाईवे होगा। ब्रोकअप का मतलब क्या होता है, ब्रोकअप का मतलब होता है कि फिनिश हो जाना, फिनिश हो जाती है हाईवे पे, नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, हिज ओल्ड कार ब्रोक आउट का मतलब होता है स्टार्ट सडनली, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ब्रोक इन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ब्रोक डाउन का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग, मतलब काम करना बंद कर देना, यानी उसकी कार जो है हाईवे पे काम करना बंद कर देती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, इसमें भी हम लोग को बताना है कौन ग्रामेटिकली सही होगा, कौन सा फील करने पे जो है सही होगा। दिया है यू आर श्योर टू गेट लूज नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है यू आर श्योर टू गॉट लॉस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, यू आर श्योर टू गेट लॉस्ट। दिया है हमारा यू आर श्योर टू गेट लॉस्ट इफ यू डोंट केप्ट
टू द पाथ। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल जो है राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, गेट लॉस्ट होगा। इसमें सिनोनिम्स बताना है। दिया है हमारा मैसिव। मैसिव का मतलब होता है जो बहुत बड़ा होता है, उसको हम लोग मैसिव कहते हैं। यानी जो जाइगेंटिक होता है, टावरिंग होता है, टाइटैनिक होता है, एलिफेंटाइन होता है, ट्रिमेंडस होता है, ये सब जो है मैसिव और सिनोनिम्स बनता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, टीनी नहीं होगा, वीक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है, इसमें भी हम लोग को सिनोनिम्स बताना है। दिया है हमारा स्विफ्ट। स्विफ्ट का मतलब होता है जो बहुत तेज होता है, उसको हम लोग स्विफ्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे हमारा स्लो दिया है, नहीं होगा। हर्ष दिया है, नहीं होगा। टर्न नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, क्विक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है, इसमें एंटोनिम्स बताना है। दिया है हमारा नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है जो कुख्यात होता है, उसको हम लोग नोटोरियस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा है इनफेमस नहीं होगा, ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा, इफिशिएंट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, पॉपुलर हो जाएगा। नोटोरियस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, इसमें भी हम लोग को एंटोनिम्स बताना है। दिया है हमारा कोर्स। इसका मतलब होता है जो कैसा होता है, खुरदुरा होता है, उसको हम लोग कोर्स कहते हैं। सीनी सीनी नहीं होगा, अट्रैक्टिव नहीं होगा, रेज्ड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, हम लोग को वन वर्ड में बताना है कि क्या होगा। दिया है हमारा वन हु लूसेस टेम्पर वेरी सून। यानी जो वह कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना जो है टेम्पर जल्दी क्या करता है, लॉस कर देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। टेम्पोरल कहेंगे, नहीं कहेंगे। आर्गुमेंटेटिव कहेंगे, नहीं कहेंगे। टेम्पर्ड कहेंगे, नहीं कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, हॉट हेडेड जो है कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, इसका भी हम लोग को वन वर्ड में बताना है। दिया है हमारा अ पर्सन हु लव्स मनी एंड हेट्स स्पेंडिंग इट। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे को बहुत प्यार करता है लेकिन जो उसको खर्च करने से घृणा करता है। यानी वो कैसा है, कंजूस टाइप का है। तो पहला हमारा देखिए, इन्वेस्टर नहीं होगा, बैंकर नहीं होगा, लेंडर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, माइजर। माइजर का मतलब होता है जो कंजूस होता है, कम खर्चीला होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, हम लोग को ईडियम्स दिया है और इसका मतलब बताना है। ईडियम हमारा है टू बी टाइट लिप्ड। इसका मतलब होता है अपने लिप्स को क्या कर लेना, टाइट कर लेना, यानी शांत हो जाना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा है टू कीप अ फास्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है टू कीप अप द स्पिरिट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू कीप रिकॉर्ड्स नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, टू कीप क्वाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, इसमें ईडियम्स दिया है और इसका मतलब बताना है। ईडियम हमारा है हैंग वंस हेड। हैंग वंस हेड का मतलब होता है शर्मिंदा होना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या दिया है, टू बी ग्रीडी नहीं होगा, टू पनिश नहीं होगा, टू बी प्राउड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, टू बी असम्ड, टू बी सेम्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, हम लोग को बताना है कौन सा करेक्ट लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए ब्यूटीफुली लिखा है, गलत है बिल्कुल। बी में भी गलत है। डी भी हमारा जो है गलत लिखा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नंबर क्या है हमारा, इसमें भी बताना है ये कौन सा करेक्ट लिखा है। ऑप्शन नंबर ए पे देखिए लिखा है एडमिनिस्ट्रेटर, ये जो है गलत लिखा है यहाँ पे, यहाँ ई नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है एडमिनिस्ट्रेटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या दिया है, इसमें बताना है कि किस में ग्रामेटिकली इरर है। दिया है हमारा देयर इज नो पॉइंट ऑफ आर्गुइंग ओवर समथिंग सो अनइम्पॉर्टेंट। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि ये इतनी महत्वहीन बात पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है पॉइंट ऑफ आर्गुइंग। पॉइंट ऑफ आर्गुइंग यानी कि प्रीपोजिशन ऑफ का यूज यहाँ पे जो है नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, प्रीपोजिशन ऑफ का यहाँ पे यूज नहीं होगा। ऑफ का यूज तब किया जाता है जब किसी चीज़ के कारण को बताने के लिए ऑफ का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट इन आर्गुइंग होगा, यहाँ पे ऑफ की जगह इन का यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा, बी हमारा नहीं होगा, डी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। पॉइंट ऑफ आर्गुइंग जो है गलत है, यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट इन आर्गुइंग होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, इसमें भी जो है ग्रामेटिकली एरर बताना है।
दिया है हमारा इफ़ यू प्ले योर कार्ड्स राइट द जॉब कुड बी योर सी लिप्स। तो देखिए यहाँ पे क्या गया है, या ये जो वर्ड है ना, ये थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन की जो है बात कर रहा है। और इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो योर आपका है, यहाँ पे योर भी क्या होगा, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन होगा। तो योर की जगह पे योर्स का यूज होगा यहाँ पे, यानी या क्या है, योर जो है गलत दिया है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है, ये नहीं होगा। सी भी हमारा राइट है, ये नहीं होगा। इफ़ यू प्ले ए भी राइट है। ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या है, इरर है। यहाँ पे क्या होगा, द जॉब कुड बी योर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, इसमें भी हम लोग को जो है ग्रामेटिकली इरर बताना है। दिया है आई कुडंट हियर व्हाट वाज शी सेइंग ड्यू टू द नॉइज ऑफ प्लेन्स टेकिंग ऑफ। यहाँ पे देखिए वाट का यूज़ जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते समय हम लोग जो है वर्ब प्लस प्रोनाउन, वर्ब के बाद जो है प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसलिए प्रोनाउन के बाद जो है वर्ब का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी के बाद जो है वाज होना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में गलत है, प्लेन टेकिंग ऑफ ये सही है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा ड्यू टू द नॉइज ऑफ द, नहीं, सी वाला भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारे में क्या है, इरर है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे पहले सी होना चाहिए फिर वाज होगा। यहाँ पे हो जाएगा व्हाट सी वाज सेइंग हो जाएगा। ये जो है पूरा क्या बनेगा, ग्रामेटिकली जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, इसमें हम लोग को बताना है कि किसमें चेंज की ज़रूरत है। दिया है हमारा इट्स फैसिनेटिंग टू वॉच हाउ अ बेबी चेंज एंड डेवलप्स ओवर टाइम। यानी कि यह देखना कितना आकर्षक है कि समय के साथ बच्चा कैसे बदलता और विकसित होता है। यह पार्ट जो है बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, इसमें भी हम लोग को जो है बताना है कि कौन सा एरर करना, कौन सा हम लोग को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दिया है हमारा यू कैन बाई अ प्लास्टिक कवर टू पुट इनटू योर कंप्यूटर इफ़ यू आर वरीड अबाउट डस्ट। तो यहाँ पे देखिए पुट इनटू का यूज़ किया है। पुट इनटू का यूज़ तब किया जाता है जब एनर्जी लगे किसी काम को करने में, या फिर प्रयास करने का उपयोग किया जाए जिसमें एफर्ट्स लगे, वहाँ पे जो है पुट इनटू का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी तो पहले ही रॉन्ग हो गया, और इसमें एरर है तो बी वाला हो नहीं सकता। पुट एबव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, पुट ओवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दिया है कि इसमें भी बताना है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है कि नहीं। दिया है सी हैज़ डिसाइडेड ऑन टू डू अ चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स। देखिए यहाँ पे दिया है ऑन टू डू, यहाँ पे देखिए दो प्रीपोजिशन का यूज किया है साथ में, और हम लोग को पता है कि ऑन के साथ कोई और प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्या है, एरर है वर्ड में। और यहाँ पे देखिए डू की बात है, तो ये जो सेंटेंस हमारा है कंटिन्यूअस फॉर्म में है, इसलिए जो यहाँ पे क्या होगा, डू की जगह डूइंग का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑन डूइंग जो है होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ऑन डूइंग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, हम लोग को जो है ब्लैंक को फिल करना है। दिया है आई एम शॉर्ट फंड्स एट द मोमेंट सो कैन आई पे यू बैक नेक्स्ट वीक। देखिए आई एम शॉर्ट एट फंड नहीं होगा, आई एम शॉर्ट ऑफ होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, शॉर्ट इन होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, शॉर्ट ऑफ होगा। यानी कि मेरे पास इस समय फंड की कमी है, तो क्या मैं आपको अगले सप्ताह वापस भुगतान कर सकता हूँ, ये होगा ये। नंबर 18 हमारा क्या है, इसमें दिया है कि क्या फील करना है। तो दिया है सर्चिंग फ्रेंटिकली टू फाइंड ऑल द हिडन ज्वेलरी एंड कैश द बर्गलर्स प्रोसीडेड टू द इंटायर हाउस। यहाँ पे क्या फील करना है, देखिए प्राई नहीं होगा, और अप्रोच नहीं होगा, सिक नहीं होगा। रैनसेक का मतलब होता है कि किसी चीज़ को क्या करना, खंगालना, खोजना, तोड़ फोड़ करना, उसको हम लोग जो है रैनसेक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा दिया है, इसमें भी जो है ब्लैंक को फिल करना है। दिया है द क्वालिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर डिपेंडेंट नहीं होगा, डिपेंडिंग नहीं होगा, डिपेंड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, डिपेंड्स हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, इसमें भी जो है हम लोग को मीनिंगफुल बताना है कि कौन सा सेंटेंस फिल करना चाहिए। दिया है द टीचर वॉज हाईली विद माई आईज, तो यहाँ एफ्लिक्टेड नहीं होगा, इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं होगा, डैमेज्ड बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, इम्प्रेस्ड हो जाएगा। माई टीचर वॉज हाईली इम्प्रेस्ड विद माई आईज। होप यू सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखा है, इसमें बताना है कि किस पार्ट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो दिया है हमारा लकीली वी हैव गॉट द फ्यू मिनट्स टू स्पेयर। देखिए द फ्यू का यूज़ जो है ना, मतलब बहुत कम चीज़ों के लिए किया जाता है, यानी बहुत ही कम, उसके लिए जो है द फ्यू का यूज़ किया जाता है। और यानी आप कह सकते हैं ना के बराबर, उस टाइम जो है द फ्यू का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे द फ्यू की जगह पे हम लोग अ फ्यू का यूज़ करेंगे। ए फ्यू का मतलब होता है अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कुछ समय है हमारे पास, कुछ समय है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा द फ्यू की जगह अ फ्यू का जो है यूज़ करेंगे। देखिए अगर आपको जैसे कोई किसी चीज़ का वो नहीं पता है कि आखिर रूल क्या है, तो विदाउट रूल भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, अ लिटिल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ फ्यू की बात चल रही है, तो लिटिल कैसे होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है क्वाइट फ्यू, क्वाइट फ्यू होता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और फिर इसका मीनिंग क्या बनेगा कि सौभाग्य से हमारे पास कुछ समय जो है शेष है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है, ईडियम्स दिया है और इसका मतलब बताना है। ईडियम हमारा है टू पिक अप द थ्रेड्स, इसका मतलब होता है कि लंबे समय के बाद किसी चीज़ को फिर से स्टार्ट करना, उसको हम लोग कहते हैं टू पिक अप द थ्रेड्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा देखिए दिया है टू एग्जामिन एन इशू सीरियसली, नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है बीइंग रिसीव्ड वेरी वार्मली, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है टू रिस्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट, यानी जहाँ से एंड किया था वहीं से फिर से स्टार्ट करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, हम लोग को एरर बताना है कि किस पार्ट में एरर है। दिया ही हैज़ डिपॉजिट्स ऑल हिज मनी इन द बैंक। देखिए हैज़, पहले हम लोग जानेंगे कि टेंस की पहचान क्या है। हैज़ हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल होता है कि हैज़ हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है, और पास्ट पार्टिसिपल के लास्ट में ईडी का जो है यूज़ होता है। तो इसमें नो एरर तो होगा ही नहीं, क्योंकि इस पार्ट में एरर है। अब ऑल हिज, इसमें एरर नहीं है। एरर हमारा क्या है, ही हैज़ डिपॉजिट में जो है एरर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा। ही हैज़ डिपॉजिट्स की जगह होगा ही हैज़ जो है डिपॉजिट होगा, ईडी लग जाएगा लास्ट में, डिपॉजिट हो जाएगा, ये हमारा जो है राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, सिनोनिम्स बताना है प्रोफ्यूज का। प्रोफ्यूज का मतलब होता है जो ज़्यादा खर्चीला होता है, यानी प्रोडिगल होता है, लेविस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोफ्यूज जो है कहते हैं। थ्रिफ्टी नहीं होगा, स्पार्स नहीं होगा, अब प्लेंटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, हमें बताना है किस पार्ट में एरर है। तो दिया है हर रिलेटिव्स वर प्रेजेंटेड एट द स्टेशन टू सी हर ऑफ। तो देखिए यहाँ पे लिखा है प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड का यूज़ जो है पुरस्कार देने के लिए यूज़ होता है। तो देखिए पहले में तो नहीं है, यहाँ पे टू सी हर ऑफ बिल्कुल सही है, हर रिलेटिव्स वर ये भी सही है हमारा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा। प्रेजेंटेड एट द स्टेशन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे वर प्रेजेंट होगा, वर प्रेजेंट एट द स्टेशन होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, हम लोग को बताना है कौन सा वर्ड बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए नोटिसेबल ये गलत है, तीसरा देखिए सी ऑप्शन ये भी गलत है, नोटिसेबल ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, हम लोग को ब्लैंक को फिल करना है। दिया योर आंसर बुक विल बी, क्या होगा, टेस्टेड बाय कंप्यूटर, नहीं होगा। रिप्लाइड बाय बिल्कुल नहीं होगा। सबमिटेड बाय कंप्यूटर नहीं होगा। इवेल्युएटेड बाय कंप्यूटर, यानी कि तुम्हारा जो आंसर बुक जो है उसका मूल्यांकन कंप्यूटर के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, इसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट को बताना है कि किस पार्ट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दिया है फ्रेंड्स स्टैंड बाय ईच अदर ऑन द टाइम ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन द टाइम लिखा है, ऑन द टाइम ऑफ लिखा है।
तो ऑन द टाइम का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, यानी जैसे स्टेशन का एक फिक्स टाइम होता है कि 1:30 पे अगर कोई ट्रेन आएगी तो आएगी, उसको हम लोग कहते हैं ऑन द टाइम। और देखिए तो ऑन टाइम जो है नहीं होगा, यहाँ पे होगा इन टाइम्स। इन टाइम्स का मतलब होता है बिफोर द डेडलाइन, यानी कि डेडलाइन ख़त्म होने के पहले। तो फॉर टाइम नहीं होगा और ऑफ टाइम नहीं होगा और नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं क्योंकि गलत वर्ड है। तो इन टाइम जो है राइट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, इसमें भी ब्लैंक को फिल करना है। क्वेश्चन दिया है हमारा, ही इज़ एडिक्टेड टू एल्कोहल एंड एक्सर्ट अ बैड इन्फ्लुएंस। क्या होगा, इन हिज फैमिली होगा, नहीं होगा। अबाउट हिज फैमिली, बिल्कुल नहीं होगा। फॉर हिज फैमिली, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑन हिज फैमिली। यानी वह शराब का आदी है और अपने परिवार पर क्या करता है, बुरा प्रभाव डालता है। और देखिए ऑन का यूज़ जो है रिलेटेड टू समवन और समथिंग होता है, मतलब कि आर जो है किसी से, किसी को रिलेट करता है, किसी चीज़ को या फिर किसी व्यक्ति को जो है रिलेट करता है। तो ऑन का यूज़ होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, हम लोग को वन वर्ड में बताना है। किलिंग ऑफ पेट्स, किलिंग ऑफ पेट्स, उसको क्या, पेट्स इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको पेस्टिसाइड जो है कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। हर्बिसाइड का मतलब होता है कि, मतलब कि जैसे जो अनचाहे पौधे होते हैं उनको मारने के लिए जो नाशक दवा आती है उसको हम लोग हर्बिसाइड कहते हैं। सुसाइड का मतलब होता है खुद की हत्या कर देना, उसको हम लोग सुसाइड कहते हैं। पैट्रिसाइड का मतलब होता है पिता की हत्या कर देना, उसको हम लोग पैट्रिसाइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसमें भी जो है वन वर्ड में बताना है। अ ग्रुप ऑफ शिप्स, यानी ग्रुप के शिप्स को, शिप्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो उसको जो है फ्लीट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, एंटोनिम्स बताना है रिलैक्स्ड का। तो काम होगा, नहीं होगा। एरोगेंट होगा, नहीं होगा। पीसफुल होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, टेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, दिया है, इन हिज कमिंग फिल्म द स्पाइडरमैन विल बी सीन इन यूरोपियन सिटीज़। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, ईडियम्स का मतलब बताना है कि क्या होगा। दिया है सेल इन द सेम बोट। सेम बोट, इन द सेम बोट का मतलब होता है कि समान परिस्थिति में होना। तो ऑप्शन नंबर ए पे हमारा दिया है पे अ वेरी लो प्राइस फॉर समथिंग, नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है गो फॉर अ बोट राइड, नहीं होगा। बी इन हैवी डेप, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, बी इन द सेम सिचुएशन एज अदर्स। 15 नंबर हमारा क्या है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। पहले में देखिए गलत है, डबल एस होगा। दूसरा भी गलत है, ई होगा। और सी वाले में डबल जी लगा दिया, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो गया, पैसेंजर जो है बिल्कुल सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, इसमें जो है एरर बताना है। क्वेश्चन दिया है ही वेंट अप टू हर एंड आस्क हर वाई सी हैड इंसल्टेड हिम। तो यह देखिए जो है यहाँ पे वेंट लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, हैड लिखा है। और इससे पता चल रहा है कि यह कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। और पास्ट टेंस में जो है यहाँ पे कहाँ लिखा है, आस्क लिखा है, आस्क लिखा है। तो आस्क नहीं होगा, यहाँ पे आस्क्ड होगा, तभी तो ये कंप्लीटली पास्ट टेंस बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। एंड आस्क हर वाई नहीं होगा, एंड आस्क्ड हर वाई होगा। और वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, वह उसके पास गया और उसने पूछा कि उसने उसका अपमान क्यों किया। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, इसमें भी जो है ब्लैंक को फिल करना है। दिया है राजा द हाउस बिफोर हरी गॉट देयर। इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि यह सेंटेंस जो है पहले हो चुका है, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट का जो है, इससे वर्ड से हम लोग को पता चल रहा है इस सेंटेंस से कि ये पास्ट परफेक्ट का है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, पास्ट परफेक्ट का पहचान होता है हैड लगता है प्लस उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल जो है यूज़ होता है। तो क्या होगा, लेफ्ट होगा, नहीं होगा। विल हैव, विल लीव होगा, ये तो पहचान ही नहीं होता। लिव्स होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, हैड लेफ्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, सिनोनिम्स बताना रेक्टिफाई का। रेक्टिफाई का मतलब होता है शुद्ध करना। तो रेड होगा, नहीं होगा। बेंड होगा, नहीं होगा। फॉली होगा, नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, अमेंड हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, इसमें भी जो है ब्लैंक को फिल करना है। दिया है द टीचर वॉज वेरी, क्या बेस्ट इन ही सब्जेक्ट नहीं होता है, मास्टर इन ही सब्जेक्ट नहीं होता है, टॉप इन ही सब्जेक्ट नहीं होगा, प्रोफिशिएंट इन ही सब्जेक्ट, यानी टीचर जो है अपने सब्जेक्ट में क्या था, कुशल था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, हम लोग को एंटोनिम्स बताना है स्टिप का। स्टिप का मतलब होता है जो स्ट्रेट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिप जो है बोलते हैं। नैरो नहीं होगा, रफ नहीं होगा, सैलो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। एंटोनिम्स बताना है रिवाइव का। रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। तो ऑप्शन नंबर ए पे हमारा रिपीट नहीं होगा, रिव्यू नहीं होगा, रियून नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या है, इसमें भी सिनोनिम्स बताना है इंगेज का। इंगेज का मतलब होता है संलग्न होना, तो डिसमिस नहीं होगा, सेटल नहीं होगा। ऑक्यूपाई, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ऑक्यूपाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, बायोस्टरस। बायोस्टरस का मतलब होता है जो कैसा होता है, प्रचंड होता है, उसको हम लोग जो है बायोस्टरस कहते हैं। स्टॉर्मी नहीं होगा, लाउड नहीं होगा, यहाँ पे एंटोनिम्स बताना है, तो स्टॉर्मी नहीं होगा, लाउड भी नहीं होगा, नॉइजी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा, यानी जो कैसा हो, शांत रहना पसंद करता हो। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, एंटोनिम्स बताना है। दिया है फिजिबल। फिजिबल का मतलब होता है जो चीज़ संभव होती है उसको हम लोग फिजिबल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा है प्रॉफिटेबल, नहीं होगा। बी हमारा क्या है, इम्प्लॉसिबल, यानी जो चीज़ कैसी हो, असंभव हो। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा क्योंकि एंटोनिम्स पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, इसमें जो है वन वर्ड में आंसर देना है। दिया है हमारा अ लिस्ट ऑफ नेम्स आर थिंग्स इन अ स्पेशल ऑर्डर, यानी एक विशेष क्रम में नामों या चीज़ों की सूची को क्या कहेंगे, डायरेक्टरी कहेंगे, नहीं होगा। और हमारा क्या है, डिक्शनरी कहेंगे, नहीं होगा। एटलस कहेंगे, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, क्या कहेंगे इसको, कैटेगरी जो है कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, इसमें भी जो है वन वर्ड में बताना है। दिया है द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द बॉडली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध जो है मनुष्यों, जानवरों और अन्य जीवों की शारीरिक संरचना से होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको जो है एनाटॉमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, हम लोग को ईडियम्स का मतलब बताना है। दिया है अ नीडल इन हेस्टेक, इसका मतलब होता है कि जिसका पता लगाना मुश्किल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अ नीडल इन हेस्टेक जो है कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा है टू बी ऑफ माइनर इम्पॉर्टेंस, नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है टू बी इन्वॉल्व्ड इन अननेसेसरी एक्टिविटीज़, नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है टू क्रिएट अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, समथिंग दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, यानी कुछ ऐसा जिसका पता लगाना मुश्किल हो। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, इसमें भी हम लोग को ईडियम्स का मतलब बताना है। दिया है बटरफ्लाइज इन वंस स्टोमक, इसका मतलब होता है कि घबराहट की भावना, यानी पेट में क्या होना, तितली का दौड़ना, यानी घबराहट होना। ऑप्शन नंबर ए पे हमारा है टू बी एंग्री एट समथिंग, नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है टू बी हंग्री, नहीं होगा। नेक्स्ट है टू बी फीलिंग अनवेल, ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा और फीलिंग ऑफ नर्वसनेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो इसमें जो है रिकमेंड को बिल्कुल करेक्ट लिखा है, रिकमेंड जो है बिल्कुल सही है। और रिपीटेशन में देखिए यहाँ पे जो है रिपीटेशन में पी ई होगा, यहाँ पे पी आई लिख दिया है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, रिफरेंस। रिफरेंस में देखिए यहाँ आर ए नहीं होगा, आर ई होगा, ये भी गलत हो गया। रिसिप्ट में देखिए, रिसिप्ट में भी गलत लिखा है, सी ई होगा, सी आई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 10 नंबर हमारा क्या है, इसमें भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो देखिए लिखा है प्रियोरिटी। प्रियोरिटी का स्पेलिंग जो है PRIORI होता है, यहाँ ई लिख दिया है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है ज्वेलर्स। ज्वेलर्स का स्पेलिंग में जो है
JEA होता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट हमारा है डिस्कस, डिस्कस तो भी गलत है। इसमें देखिए DISGU होता है ISC, ये भी गलत लिखा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है, नर्वस जो है सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, इसमें जो है एरर बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। क्वेश्चन हमारा दिया है द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज़ बेटर देन मेरठ। यहाँ पे लिखा है कि मतलब कि देहरादून का क्लाइमेट जो है मेरठ से क्या है, अच्छा है। तो यहाँ पे जो है कंपैरिजन हो रहा है दो प्लेसेस के बीच में, दो प्लेसेस का क्लाइमेट जो है क्या हो रहा है, दो प्लेस के क्लाइमेट को जो है कंपैरिजन किया जा रहा है। तो दैन मेरठ जो लिखा है इसमें जो है प्रोनाउन दैट और जो प्रीपोजिशन ऑफ नहीं है, तो दैन मेरठ जो है गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे दैन दैट ऑफ मेरठ होना चाहिए, तब जो है ये सेंटेंस कैसा बनेगा, पूरा जो है करेक्ट होगा। तो हम लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, इसमें भी जो है ग्रामेटिकली एरर बताना है। दिया है सी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल्स एंड नाउ फाइंडिंग इन डिफ़िकल्ट टू रीड। यहाँ पे देखिए एक हमारा सेंटेंस बन रहा है, यहाँ पे कंजक्शन एंड से जो है दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया है। यहाँ पे पहले सेंटेंस बनाया गया है सी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल्स, फिर उसके बाद जो है दूसरे सेंटेंस को जोड़ा गया है। इन्हीं दो सेंटेंस को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। पहला सेंटेंस हमारा जो है यह पास्ट टेंस को बता रहा है और दूसरा जो हमारा है प्रेजेंट को बता रहा है। तो यहाँ पे प्रेजेंट को जब दूसरा बता रहा है तो यहाँ पे जो है इज़ होना चाहिए, यहाँ पे जो है इज़ मिसिंग है, तो क्या होगा, एंड इज़ होगा। यहाँ पे एंड इज़ नाउ फाइंडिंग इट होगा। तो इस कौन से पार्ट में एरर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इज़ एंड नाउ फाइंडिंग इट होगा, तब जो है सेंटेंस हमारा करेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, आई डोंट थिंक आई मेट हिम बिफोर। यह जो है देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी कि मुझे नहीं लगता कि मैं उससे पहले मिला हूँ। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे जो है आई डोंट थिंक आई हैव मेट बिफोर होगा, आई हैव होगा, यहाँ पे आई हैव होगा, आई हैव मेट होगा। यानी कि कौन से पार्ट में एरर है, आई मीट में जो है एरर है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई हैव मेट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट्स। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि आई के साथ क्या होता है, वर का यूज़ होता है। तो इफ़ आई वर यू होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, वन ऑफ द फैक्टर फॉर हर फेलियर इज़ द लैक ऑफ कंसंट्रेशन इन स्टडी। यानी कि ये कह रहा है कि उसकी असफलता का एक कारण पढ़ाई में एकाग्रता की कमी भी है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, वन ऑफ द फैक्टर नहीं होगा, वन ऑफ द फैक्टर्स होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। देखिए ईच ऑफ द फैक्टर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा उसकी असफलता का प्रत्येक कारण, ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं बनता है, नहीं होगा। और ग्राम में इसमें तो जो है एरर है ही, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं बनेगा, डी भी नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या दिया है, हार्डली ही हैड इंटर्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन वेस्टल्ड। तो यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे देखिए हार्डली ही हैड इंटर्ड, हार्डली जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी हार्डली आए या जो है स्कार्सली आए, उसके बाद जो है हमेशा हैड का यूज़ होता है। हार्डली के बाद हमेशा क्या आएगा, हैड का यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले सब्जेक्ट का यूज़ कर दिया है, तो ये पहले ही गलत हो गया। हार्डली के बाद हैड होना चाहिए, फिर उसके बाद जो क्या होना चाहिए था, ही होना चाहिए था। तो हार्डली ही, देखिए यहाँ हार्डली ही हैड, ये भी गलत है, पहले में भी गलत किया है। दूसरे में हार्डली हैड ही इंटर्ड, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही लिखा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नो इम्प्रूवमेंट का तो होगा ही नहीं, और ही हार्डली हैड इंटर्ड ये तो बिल्कुल भी गलत लिख दिया है, ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, देयर आर सम डेट्स आर पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो। क्या मतलब कि दुनिया के इतिहास में कुछ तारीख या समय ऐसे होते हैं जो ट्रिवियल होते हैं, नहीं। रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, नहीं।
सिग्निफिकेंट होते हैं? यस। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी कि दुनिया के इतिहास में कुछ तारीखें या समय ऐसे होते हैं जो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि हर कोई उन्हें जानता और याद रखता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है? इफ चिल्ड्रेन स्पेंड टू मच टाइम वॉचिंग टेलीविजन दे कैन क्रिएट हेल्थ प्रॉब्लम फॉर वन सेल्फ होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे बच्चों की बात हो रही है ना। हिम सेल्फ होगा मतलब कि एक बच्चे की तो बात नहीं हो रही। इट सेल्फ होगा? नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, दैम सेल्फ होगा। यानी कि यदि बच्चे बहुत अधिक समय टीवी देखने में व्यतीत करते हैं तो वे अपने लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या कर सकते हैं? पैदा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है? मदर सम फूड्स फॉर द ओल्ड बेगर वुमेन। यहाँ पे क्या होगा? सेट अप होगा? नहीं होगा। सेट आउट होगा? नहीं होगा। सेट असाइड होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, सेट असाइड होगा। सेट असाइड का मतलब होता है कीप समथिंग सेपरेट, यानी किसी चीज़ को क्या रखना? सेपरेटली रखना। यानी माँ ने बूढ़ी भिखारी के लिए कुछ खाना जो है अलग रखा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है? सुसान फाइनली अराइव्ड एट द पार्टी एट मिडनाइट बट बाय देन मोस्ट ऑफ द गेस्ट हैविंग लेफ्ट। देखिए ये पास्ट की बात कर रहा है तो हैविंग लेफ्ट नहीं होगा, हैव लेफ्ट नहीं होगा, हैड लेफ्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, लेफ्ट तो होगा ही नहीं। हमारा क्या है? ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है जो बहुत तेज होता है उसको हम लोग ब्रिस्क कहते हैं। यानी कि जो रैपिड होता है, स्पीडी होता है, एनर्जेटिक होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिस्क जो है कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे हमारा है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है जो मितव्ययी होता है, कम खर्चीला होता है, उसको हम लोग फ्रूगल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? लैंग्विड। लैंग्विड का मतलब होता है जो सुस्त होता है, ये तो इसका एंटोनिम्स बन जाएगा। जो डोरमेंट होता है, सुस्त होता है, उसको हम लोग लैंग्विड कहते हैं। स्लगिस का मतलब भी क्या होता है? जो बहुत सुस्त होता है, आलसी होता है, उसको हम लोग स्लगिस कहते हैं। तो ये भी अपोजिट एंटोनिम्स इसका बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, क्विक। क्विक मतलब क्या होता है? जो तेज़ी से होता है, रैपिडली होता है, उसको हम लोग क्विक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब होता है जो चीज़ असाधारण होती है उसको हम लोग एक्सेप्शनल कहते हैं। कॉमन का मतलब हो गया सामान्य, नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा मंडेन का मतलब हो गया जो चीज़ सांसारिक होती है उसको मंडेन कहते हैं, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है यूजुअल। यूजुअल का मतलब होता है जो चीज़ साधारण होता है उसको यूजुअल हम नहीं कहते, यूजुअली, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है जो चीज़ असाधारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? हम लोग को एंटोनिम्स बताना है प्रोग्रेस का। तो प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? उन्नति होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा है एडवांसमेंट। एडवांसमेंट का मतलब होता है जो चीज़ उन्नति होती है उसको हम लोग एडवांसमेंट कहते हैं, तो ये तो इसका सिनोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट हमारा है ग्रोथ, ये भी इसका सिनोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट हमारा है बीटरमेंट, ये भी इसका सिनोनिम्स बनेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, डिक्लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? क्रुक्ड। क्रुक्ड का मतलब होता है जो चीज़ कुटिल होता है उसको हम लोग क्रुक्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? कर्व्ड, ये तो इसका सिनोनिम्स बनेगा, नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेट। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? हम लोग को इडियम्स दिया है और इसका मतलब बताना है। कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही प्यारी हो, और कोई ऐसी चीज़ जो बहुत प्यारी हो उसको हम लोग जो है कप ऑफ टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? समथिंग रिफ्रेशिंग, नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है अ यूजलेस सर्च, नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है अ फीलिंग ऑफ इलेशन, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? समथिंग दैट प्लीज्ड वन, यानी कि जो पसंद की चीज़ हो। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? हम लोग को ईडियम्स का मतलब बताना है। ईडियम्स हमारा है ऑन द टिप ऑफ माई टंग। इसका मतलब होता है जो दिमाग में जो है या मेमोरी में आसानी से अवेलेबल होता है उसको हम लोग जो है ऑन द टिप ऑफ माई टंग कहते हैं। यानी कि जो क्या हो, जुबान पे एकदम हो, एकदम याद रहे अच्छे तरीके से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑन द टिप ऑफ माई टंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा है एट फुल स्पीड, नहीं होगा। और हमारा है एक्सेसिवली कॉस्टली, नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है रीडली अवेलेबल इन माई मेमोरी, यानी क्या? हमारी स्मृति में आसानी से उपलब्ध होना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? हम लोग को वन वर्ड में जो है बताना है।
दिया है समथिंग विच लास्ट्स फॉर एवर, यानी कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिफेरल कहेंगे, नहीं होगा। एनुअल कहेंगे, नहीं होगा। टेम्पोरल कहेंगे, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इटर्नल जो है उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? वन वर्ड में जो हम लोग को बताना है। दिया है मेडिसिन गिवन टू काउंटर रिएक्ट अ पॉइजन, यानी कि विष के जो है रोकने के लिए कौन सी औषधि दी जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो औषधि दी जाती है उसको जो है एंटीडोट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? हम लोग को बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑब्स्टकल दिया है। देखिए ऑब्स्टकल में डबल बी नहीं होता है, ऑब्स्टकल में सी नहीं होता है, ऑब्स्टकल में लास्ट में एल ई होता है, इसमें भी नहीं लिखा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑब्स्टकल जो है ऐसे लिखा जाता है। ऑब्स्टकल का मतलब होता है ना कि बाधा उत्पन्न करना, यानी हिंड्रेंस करना, इंटरप्ट करना, उसको हम लोग जो है ऑब्स्टकल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हम लोग को जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा। फिलॉसफी को जो है ऐसे ही लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? हम लोग को जो है इरर बताना है, किस पार्ट में इरर है। देखिए लिखा है सी रैन सो फास्टली दैट आई कुड नॉट ओवरटेक हर, इसमें बताना है किस पार्ट में इरर है। तो देखिए दैट आई कुड ये बिल्कुल सही है, ये नहीं होगा। नो इरर, इसमें इरर तो है ही। नॉट ओवरटेक हर, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा देखिए लिखा है सी रैन सो फास्टली, यहाँ पे सी रैन सो फास्टली नहीं होगा, यहाँ पे सी रैन सो फास्टली होगा। ऑप्शन नंबर ए में हमारा जो है इरर है। 12 हमारा क्या है? इसमें भी हम लोग को जो है बताना है, तो दिया है द मोर ही अर्न द मोर ही वांट टू अर्न, इसमें कौन से पार्ट में इरर है? तो इसमें जो है वांट टू अर्न, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा क्या है? इसमें भी जो है इरर बताना है। दिया आई नो दैट ही वांटेड टू गो होम अर्लीस्ट, इसमें कौन से पार्ट में इरर है? तो गो होम अर्लीस्ट में जो है इरर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है? हम लोग को इम्प्रूवमेंट बताना है, तो लिखा है अनटिल यू रिमेन्स काम यू कांट कंसंट्रेट, तो इसमें बताना है कौन से पार्ट में जो है इरर है। तो यहाँ अनटिल की जगह पे जो है अनलेस यू रिमेन्स होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा क्या है? इसमें भी जो है इम्प्रूवमेंट बताना है। लिखा है 8 पीपल वर इंजर्ड आफ्टर अ टेम्पो रैम्ड इनटू अ कार ऑन द हाईवे, इसमें जो है किसी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है? इसमें कौन से पार्ट में इम्प्रूवमेंट करना है? तो दिया है द सिटी हैव नॉट रिसीव मच रेंज फॉर अ वीक नाउ, तो किसमें यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो होगा हैज़ नॉट रिसीव्ड होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? हम लोग को जो है ब्लैंक को फिल करना है, तो दिया आवर सैलरीज इंक्रीज्ड ओवर द ईयर इज, आवर सैलरीज इज नहीं होगा। नेक्स्ट आवर सैलरीज हैज़, क्योंकि ये प्लूरल है तो हैज़ नहीं होगा। आवर सैलरीज आर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। आवर सैलरीज हैव होगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है? इसमें भी जो है ब्लैंक को फिल करना है, तो दिया है द एक्सीडेंट अकर्स इन द ऑफ द रोड, तो यहाँ क्या होगा? इन द पाथ नहीं होगा, इन द साइड नहीं होगा, इन द मिडिल नहीं होगा, इन द वे होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। इन द पाथ होगा, इन द पाथ होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, इन द पाथ होगा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है? दिस इज़ वन ऑफ द रिमार्केबल केसेस आई हैव हैंडल्ड, तो देखिए यहाँ पे मोर रिमार्केबल नहीं होगा, मोस्ट रिमार्केबल। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, मोर रिमार्केबल होगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है? इसमें भी जो है ब्लैंक को फिल करना है, तो देखिए अगर यहाँ पे एफेमरल रिवर करेंगे मतलब क्षणिक होता है, नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्रोनिक, ये भी हमारा नहीं होगा। सीजनल रिवर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट हो जाएगा, पेरेनियल हो जाएगा। वन वर्ड में जो है इसका आंसर देना है। क्वेश्चन हमारा क्या है? अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस शिट, यानी ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे ऑडियंस बैठती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको ऑडिटोरियम जो है कहा जाता है। एशल का मतलब होता है गलियारा, और हैंगर का मतलब होता है जहाँ पे एयरक्राफ्ट को रखा जाता है उसको हम लोग हैंगर कहते हैं। और
जिम्नेजियम का मतलब होता है जहाँ पे व्यायामशाला होती है, उसको हम लोग जो है जिम्नेजियम कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें हम लोग को जो है फिल करना है इसको। तो दिया है ही हिज पोर्ट्रेट इन द मेन हॉल। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हैड हंग्ड नहीं होगा, और हमारा हैंग भी नहीं होता है, और हैंग्ड भी जो है नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, हंग हो जाएगा। ही हंग हिज पोर्ट्रेट इन द मेन हॉल, यानी कि उसने अपना चित्र को मेन हॉल में क्या किया, लटका दिया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है, इसमें बताना है कौन करेक्ट लिखा गया है। तो इंथुजियाज़म दिया है। देखिए इंथुजियाज़म में ए नहीं होता है। दूसरा हमारा है, ये भी हमारा इसमें ई नहीं होता है लास्ट में, देखिए यहाँ पे ई लगा दिया है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा इंथुजियाज़म, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। इंथुजियाज़म का मतलब होता है उत्साह। उत्साह यानी जो बहुत खुशी होती है उसको हम लोग जो है इंथुजियाज़म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, इसमें हम लोग को वन वर्ड जो है पूछा गया है, वन वर्ड में रिप्लाई देना है। तो अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, यानी ऐसी बुक जिसमें नेम्स और एड्रेस हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको डायरी कहेंगे, नहीं होगा, डायरी तो पर्सनल होती है। डायरेक्टरी कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट हो जाएगा, उसको हम लोग डायरेक्टरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, सिनोनिम्स बताना है मिस फॉर्चून का। मिस फॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य, इसको हम लोग कहते हैं, यानी कि एडवर्सिटी कहते हैं, डिस्ट्रेस कहते हैं, ट्रबल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए भी हमारा बेनिफिट। बेनिफिट मतलब होता है लाभ, इसका कोई मतलब नहीं है। सपोर्ट का मतलब होता है किसी की मदद करना, सपोर्ट करना, इसका भी कोई मतलब नहीं है। मिराइकल का मतलब होता है चमत्कार, इसका भी कोई मतलब नहीं है। कैलामिटी का मतलब क्या होता है, आपदा होता है, विनाश होता है, दुर्भाग्य होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, हम लोग को सिनोनिम्स बताना है कैपेबल का। कैपेबल का मतलब होता है जो किसी काम को करने में सक्षम होता है, उसको कैपेबल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है संगत नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का मतलब होता है कि आत्मसंतुष्ट। आत्मसंतुष्ट का यहाँ कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब जो अभिमानी होता है, एरोगेंट होता है, उसको हम लोग कंसीटेड कहते हैं। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, सक्षम होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसमें हम लोग को इम्प्रूवमेंट बताना है। तो दिया है मोहन इज़ प्लीज्ड एट द न्यूज़ स्टरडे। स्टरडे का मतलब होता है बिता हुआ कल, और यहाँ पे देखिए इज़ लिखा है, तो इज़ जो है में आएगा। ये देखिए पास्ट प्रेजेंट की बात कर रहा है, लेकिन ये जो फ्यूचर की बात कर रहा है, तो स्टरडे के साथ यहाँ पे इज़ नहीं होगा, वाज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, क्या हो जाएगा, वाज प्लीज्ड हो जाएगा, यानी कि मोहन कल के समाचार से खुश था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। देखिए छोटी सी मिस्टेक है, एकदम ट्रिवियल, आप लोग को ध्यान देना है इन चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, हम लोग को एंटोनिम्स बताना है। इसमें कॉमिक दिया है। कॉमिक का मतलब होता है जो चीज़ हास्यपूर्ण होती है, उसको हम लोग कॉमिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा है जुबिलियंट। जुबिलियंट का मतलब होता है जो हास्यपूर्ण होता है। हैप्पी का मतलब खुश होता है। टिकल का मतलब भी जो है खुश होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, ट्रैजिक। ट्रैजिक का मतलब होता है कि दुखी होना, उदास होना, आपदा होना, ये सब ट्रैजिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, इसमें हम लोग को जो है इम्प्रूवमेंट बताना है कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो दिया है द डॉक्टर हैज़ रिज्यूम मी दैट द ऑपरेशन वॉज अ रूटीन वन। यहाँ पे देखिए वाज का यूज़ किया है, यानी कि डॉक्टर ने हमें क्या किया, रिज्यूम किया कि ऑपरेशन एक जो है नियमित ऑपरेशन था। तो यहाँ पे वाज का यूज़ है, तो वाज का यूज़ है यानी था, यानी पास्ट की बात हो रही है, था। तो यहाँ पे देखिए हैज़ लिखा है। हैज़ मतलब तो ये तो प्रेजेंट में आता है ना, तो हैज़ रिज्यूम में नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हैड होगा, हैड रिज्यूम्ड में होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कटा। अब इज रिज्यूम्ड में बिल्कुल नहीं होगा, रिज्यूम्ड में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, हैड रिज्यूम्ड में होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, हम लोग को जो है ईडियम्स दिया है, इसका मतलब बताना है। ओवर माई डेड बॉडी। ओवर माई डेड बॉडी का मतलब होता है किसी बात का जो है घोर विरोध करना, उसको हम लोग ओवर माई डेड बॉडी जो है कहते हैं।
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा देखिए लिखा है थ्रेटनिंग टू किल वन सेल्फ, नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है इरेक्टिंग अ ग्रेव स्टोन, ये भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है इनहेरिटिंग टू फॉर्चून, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या दिया है अपोजिंग समथिंग फियर्सली, इसका मतलब क्या होता है किसी बात का जो है घोर विरोध करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, हम लोग को ब्लैंक को फिल करना है कि क्या होगा। तो दिया है द बुलेट स्ट्रक अ वॉल एंड वॉज फ्रॉम इट्स कोर्स, और यहाँ पे दिया है कि मतलब कि क्या गोली एक दीवार से जो है अपने रास्ते से हट गई, यानी क्या हुई, तो वो हम लोग को बताना है। तो रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट नहीं होती है गोली कभी। ट्विस्टेड, ट्विस्ट नहीं होती है कभी। क्रैश्ड नहीं होती है कभी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा डिफ्लेक्टेड हो जाएगा। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है टकराना। तो क्या डिफ्लेक्ट का मतलब होता है, तो डिफ्लेक्ट मतलब अपने रास्ते से जो है हट जाना। तो यानी गोली एक दीवार से टकराई और अपने रास्ते से क्या हो गई, हट गई। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हमें जो है ईरर बताना है। तो दिया है माई आंट सोल्ड हर बुटीक टू अ बिलियनर, यानी कि मेरी आंट ने अपनी बुटीक को करोड़पति को जो है बेच दिया। तो देखिए इस वाले सेंटेंस में आपको कहीं भी जो है कोई मिस्टेक नज़र आ रही है, यहाँ पे जो है कोई भी मिस्टेक नहीं है, यानी कि इसमें नो ईरर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, ईडियम्स दिया है और इसका मतलब बताना है। तो क्या पूछा है टू इंड इन स्मोक, इसका मतलब होता है किसी असफल हो जाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टू इंड इन स्मोक जो है कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया है टू डू वंस ड्यूटी वेल, नहीं, अपना काम सही से करना, नहीं। टू नॉट एग्री टू समथिंग, यानी किसी चीज़ से एग्री नहीं होना, नहीं। टू बी द कॉज ऑफ क्वारल, यानी कि झगड़े का जड़, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है टू कम टू नथिंग, यानी कि क्या होना, असफल हो जाना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या दिया है, इसमें ईरर बताना है। लिखा है ऑल द स्टूडेंट्स इज डन बेटर दिस ईयर, यहाँ पे देखिए ऑल द स्टूडेंट है, यानी सभी बच्चों की बात कर रहा है, और ऑल के साथ यहाँ पे इज लगा दिया है। इज तो कभी होगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल ब्लंडर गलत कर दिया है। ऑल के साथ क्या होगा, आर होगा, यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे होगा आर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें इज डन नहीं होगा, आर डन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, हम लोग को इसमें ईरर बताना है। लिखा है राकेश इज़ फुलिश टू शेड सच थिंग्स, यहाँ पे जो है कहाँ पे ईरर है उसको बताना है। तो राकेश इज़ फुलिश, ये बिल्कुल जो है सही है, तो ये नहीं होगा। और नेक्स्ट हमारा दिया है सच थिंग्स, ये भी हमारा बिल्कुल सही है, ये भी नहीं होगा। नो ईरर, ईरर तो है इसमें, तो ऑप्शन नंबर कट गया, बचा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी टू सेड में जो है क्या है, गलती है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, हम लोग को बताना है कि कौन सा करेक्ट लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी पे हमारा देखिए क्या लिखा है फाइनेंशियली, यहाँ पे ई नहीं होगा, ये गलत कर दिया है। नेक्स्ट हमारा है फाइनेंशियली, यहाँ पे टी नहीं होगा, यहाँ पे जो है सी होता है, सी भी हमारा गलत है। ए हमारा क्या है फाइनेंशियली, यहाँ एक यल नहीं होगा, डबल यल होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फाइनेंशियली को जो है ऐसे लिखा जाता है, डबल एल लास्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, हम लोग को एंटोनिम्स बताना है एक्सपेंसिव का। एक्सपेंसिव का मतलब होता है जो बहुत ही जो महंगा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंसिव कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, इन एक्सपेंसिव लिखा है। इन एक्सपेंसिव का मतलब हो गया जो महंगा ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन एक्सपेंसिव जो है कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा लिबरल नहीं होगा, पॉपुलर नहीं होगा, रिजनेबल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। डियर का मतलब होता है जो चीज़ किफ़ायती होती है, लेविस होती है, एक्स्ट्रा वैगेंट होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डियर जो है कहते हैं। तो इन एक्सपेंसिव का हम लोग का एंटोनिम्स क्या बन जाएगा, डियर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, माई टीचर इज़ द ऑफ ऑल। तो देखिए काइंडली नहीं होगा, यहाँ पे ऑल की बात किया है, ऑल की बात किया है, तो जो एकदम एस्ट होगा, ई एस टी लगेगा उसके लास्ट में जब ऑल की बात होता है। तो काइंडली नहीं होगा, काइंडर नहीं होगा, काइंड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, काइंडेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, हम लोग को इम्प्रूवमेंट करना है कि किस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो दिया है हु कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम
गेटिंग मैरिड नाउ दैट यू आर विथ इन एज, यानी कि इसमें कह रहा है कि अब तुम्हारी उम्र होने के कारण तुम्हें शादी करने से कौन रोक सकता है। तो विथ इन एज का मतलब होता है कि कारण, तो ये नहीं होगा। देखिए विथ इन तो होगा ही नहीं, नो इम्प्रूवमेंट होगा ही नहीं, ऑन होगा ही नहीं, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो यहाँ ऑफ हो जाएगा, यानी विथ इन ऑफ एज हो जाएगा। तब इसका सेंटेंस बनेगा अब तुम्हारी उम्र हो गई है तो तुम्हें शादी करने से कौन रोक सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ऑफ होगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, इसमें जो है करेक्ट को फील करना है। तो दिया है हमारे आई एम ऑफ वाइनिंग द कंपटीशन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या दिया है, रेलिएंट। रेलिएंट का मतलब होता है संबंधित होना, तो मैं कंपटीशन जीतने से संबंधित नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पर्टिनेंट, इसका मतलब होता है प्रासंगिक, यानी मैं कंपटीशन जीतने से प्रासंगिक नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट का मतलब होता है विरोध करना, खुद का कोई कैसे विरोध कर सकता है कंपटीशन जीतने से, तो ये भी हमारा नहीं होगा। बी हमारा है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, विश्वास, यानी मुझे कंपटीशन जीतने का पूरा भरोसा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि हम लोग को सही वर्ड बताना है कि कौन सा जो है सही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा है हॉटीनेस, गलत है। दूसरा हमारा है हॉटीनेस, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट है, हॉटीनेस जो है ऐसे ही लिखा जाता है। टी वाई तो बिल्कुल भी नहीं होगा और ऊपर वाला तो बिल्कुल सब गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी हमारा यही है, हम लोग को जो है सही बताना है कि कौन सही लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल राइट है, ग्रामर को जो है ऐसे लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तो देखिए बिल्कुल गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट है। हम लोग को ध्यान रखना है कि ग्रामर के लास्ट में GRAMMAR होता है, ER नहीं होता है, ये ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, हम लोग को जो है फिल करना है इस ब्लैंक को। तो क्वेश्चन हमारा है हर पेरेंट्स ऑलवेज डॉट 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 हर इन हर स्टडीज़। तो देखिए हर पेरेंट्स ऑलवेज एक्सपेक्टेड तो नहीं होगा। और नेक्स्ट हमारा है हर पेरेंट्स ऑलवेज इम्प्रेस्ड हर इन स्टडी, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है हर पेरेंट्स ऑलवेज इंटरेस्टेड हर इन स्टडी, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, हर पेरेंट्स ऑलवेज इनकरेज्ड हर इन स्टडी, यानी कि उसके पेरेंट्स हमेशा उसकी स्टडी में क्या करते हैं, उसको इनक्रेज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताना है, एंटेनिम्स जो है बताना है फर्टाइल का। फर्टाइल का मतलब होता है जो कैसा होता है, उपजाऊ होता है, यानी प्रोडक्टिव होता है, फ्रूटफुल होता है, उसको हम लोग फर्टाइल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, बरेन। बरेन का मतलब होता है जो चीज़ जगह कैसी होती है, बंजर होती है, उसको हम लोग बरेन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका एंटेनिम्स बनेगा। सिविलाइज्ड मतलब होता है सभ्य, सेन मतलब होता है शानदार, टफ मतलब होता है कठिन, ये सब गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा क्या है, इसमें क्या पूछा है, वन वर्ड में जो है बताना है। तो वन वर्ड हमसे पूछा है, क्या है, वन हु प्रोटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट। इसका मतलब होता है जो वह नहीं होने का दिखावा करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिपोक्राइट जो है कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है एक्यूट का। एक्यूट का मतलब होता है जो बहुत तीव्र होता है, उसको हम लोग एक्यूट कहते हैं, यानी जो ड्रास्टिक होता है, क्रिटिकल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट कहते हैं। तो डार्क नहीं होगा, क्लेवर नहीं होगा, ग्रेव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है जो कम होता है, मंद होता है, धीमा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लंट जो है कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एंटोनिम्स बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बताना है, सिनोनिम्स जो है बताना है डिफेन का। तो डिफेन का मतलब होता है जो गहरा होता है, बिल्कुल इंटेंसिफाई होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफेन जो है कहते हैं। देखिए सूद नहीं होगा मतलब आलसी होता है, न्यूट्रलाइज भी नहीं होगा, रिलीव भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इंटेंसिफाई हो जाएगा। इंटेंसिफाई का मतलब भी क्या होता है, बहुत बड़ा गहरा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, इसमें हम लोग जो है ईडियम्स का जो है बताना है, ईडियम्स पूछा गया है। तो ईडियम्स हमारा क्या है, द बॉल इज़ इन वंस कोर्ट। द बॉल इज़ इन वंस कोर्ट का मतलब होता है कि आगे की कार्रवाई के लिए जो है खुद ही जिम्मेदार होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द बॉल इज़ इन वंस कोर्ट जो है कहते हैं। यानी बॉल जो है खुद के कोर्ट में होना,
इसका मतलब क्या हुआ, आगे की जिम्मेदारी के लिए खुद ही आगे की कार्रवाई के लिए खुद ही जिम्मेदार होना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, यानी इसका मतलब क्या होता है, आगे की कार्रवाई के लिए खुद ही जिम्मेदार होना। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट हो जाएगा। ये इडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, हम लोग को जो है फिल करना है इस ब्लैंक को। तो क्या है, द एंट्री गेट्स वर क्लोज्ड वी कुड इंटर इन। तो क्लोज्ड के साथ जो है बिफोर आता है, तो क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा, यानी कि हमारे पहुंचने के ऐसे पहले ही जो क्या हुआ था, गेट बंद हो चुका था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, हम लोग को जो है जिस लाइन में एरर है उसको हम लोग को बताना है। तो क्या है हमारा, आई टोल्ड द टेलर टू मेड अ न्यू ड्रेस फॉर मी। इसमें बताना है किस वाले पार्ट में एरर है। तो आई टोल्ड द टेलर ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा है टू मेड अ न्यू, ये हमारा जो है गलत है, टू मेड अ न्यू जो है नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला हमारा है 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी जो है एरर बताना है कि किस वाले में एरर है। तो क्या है, द लेडी बिल्कुल सही है, स्टैंडिंग इन द ये भी हमारा सही है, कॉर्नर इज फैट ये भी हमारा सही है, नो एरर। इसमें क्या होगा, इस वाले वर्ड में जो है कोई एरर नहीं है, ये फुली राइट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, प्लीज टेल द स्टोरी इन नल साइज। इसमें हम लोग जो है इम्प्रूवमेंट को बताना है कि कौन से पार्ट में जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ टेल द स्टोरी इन नल साइज का मतलब होता है कृपया अपनी कहानी को संक्षिप्त में बताएं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, एट अ नल सेल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, इन द नल सेल ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा है इन नल सेल्स ये भी नहीं होगा। इसमें किसी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये जो है बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, इसमें भी हम लोग को इम्प्रूवमेंट बताना है। तो ही डिड नॉट लाइक द नोवेल, वह जो है वह नोवेल को पसंद नहीं करता, और नॉर आई डिड और मैं भी नहीं करता, या नॉर आई डिड नहीं होगा, यहाँ पे होगा नॉर डिड आई होगा, डिड पहले होगा आई बाद में होगा, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया, तो फिर और वर्ड्स को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है कि वन वर्ड में इसको क्या कहेंगे। तो हमारा दिया है अ प्लेस वेयर नन्स लाइव एंड वर्क, मतलब कि जहाँ कौन लोग तपस्वी लोग रहते हैं और काम करते हैं, उस प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं। जहाँ पे मठाधीश रहते हैं और काम करते हैं, उस प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं। तो उस प्लेस को हम लोग कन्वेंट जो है कहते हैं। कॉन्वेंट का मतलब होता है मठ, मठाधीश कहाँ पे रहते हैं, मठ में रहते हैं, तो उसको हम लोग कॉन्वेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, इसमें एरर बताना है कि किस में एरर है। तो दिया है इट वॉज नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है, फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर। फॉर वी नहीं, यहाँ पे जो है एक सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर मी होगा, फॉर वी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, फॉर वी होगा, फॉर मी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, फिल द ब्लैंक, इस ब्लैंक को फिल करना है। तो है यू लाइक सम वाटर, डू यू लाइक सम वाटर नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है वुड यू लाइक सम वाटर, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, वुड यू लाइक सम वाटर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, हम लोग को सिनोनिम्स बताना है करेज का। करेज का मतलब होता है जो साहसी होता है, बोल्ड होता है, डेयरिंग होता है, ब्रेव होता है, ग्रेट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, करेज जो है कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा है मिकनेस, मिकनेस का मतलब होता है नम्र विनम्र नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है टिमिडिटी, कायर होता है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है ह्यूमिलिटी नहीं होगा, मानवता होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, वैल्योर, वैल्योर का मतलब होता है जो कैसा होता है, साहसी होता है, डेयरिंग होता है। देखिए आप जो है ऑप्शन को कट करना अगर सीख जाएंगे तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट सही कर सकते हैं। जो नहीं होगा पहले उसको हम लोग जो है कट करेंगे, फिर अगर 50-50% चांस होगा तभी भी जो है आप सही कर सकते हैं। तो इसलिए पहले हम लोग को ऑप्शन को कट करने का सिस्टम समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, वी मस्ट स्टार्ट नाउ इट विल बी टू लेट। तो यहाँ देखिए हम लोग को क्या फिल द ब्लैंक करना है। तो वी
मस्ट स्टार्ट नाउ अनटिल वी विल टू लेट, ये तो अनटिल नहीं होगा, अनटिल मतलब होता है जब तक। फिर हमारा है वी मस्ट स्टार्ट नाउ अनलेस इट विल बी टू लेट, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, और वी मस्ट स्टार्ट नाउ और इट विल बी टू लेट। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, द फादर विद हिज चिल्ड्रेन वर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द फंक्शन। तो देखिए द फादर विल हिज सन, यहाँ पे जो है द फादर के लिए जो है यहाँ पे आएगा वर्ब, तो यहाँ पे वर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वाज होगा। ये तो पहले ही कर दिया, ब्लंडर हो गया, गलत हो गया, ये तो यहाँ वाज होगा। आर होगा ही नहीं, हैव होगा ही नहीं, नो इम्प्रूवमेंट होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है ईडियम्स का हम लोग को जो है मीनिंग बताना है। तो ईडियम्स हमारा क्या दिया है, ब्लेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है किसी लक्ष्य के लिए जो है बहुत अधिक मेहनत करना, यानी किसी लक्ष्य को पाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, टू एक्सप्रेस सडन शॉक, नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है टू इंड ऑल एक्टिविटीज़, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है टू कन्फ्रेस टू अ क्राइम, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या दिया है, टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टूवर्ड्स सम एंड, इसका मतलब क्या होता है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है, इसमें हम लोग को सिनोनिम्स बताना है। दिया है काम, काम का मतलब होता है शांत करना, पीसफुल होता है, मतलब किसी को शांत करना, सीरेन करना, सोबर करना, ये सब क्या होता है, काम होता है। तो वायलेंट नहीं होगा, विंडली नहीं होगा, स्टॉर्मी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है, हम लोग को इसमें भी सिनोनिम्स बताना है। वर्ड हमारा है रिलेवेंट। रेलिवेंट का मतलब होता है जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, नेसेसरी होती है, मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि अप्लीकेबल होती है, उसको हम लोग रिलेवेंट कहते हैं। तो अन रिलेटेड नहीं होगा, इन अप्लीकेबल नहीं होगा, अनकनेक्टेड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, हम लोग को इसमें एंटोनिम्स बताना है डिमिनिश का। डिमिनिश का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, यानी मिटिगेट करना, ड्विंडल करना, सबसाइड कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कम करना। तो डिक्लीन नहीं होगा, श्रिंक नहीं होगा, इन डिक्रीज नहीं होगा। अपोजिट बताना है तो इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, हम लोग को एंटोनिम्स बताना है इल्यूजन का। इल्यूजन का मतलब होता है जो चीज़ रियलिटी में ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इल्यूजन जो है कहते हैं। एंटोनिम्स बताना है तो फैंटेसी नहीं होगा, हेलोसिनेशन नहीं होगा, माइरेज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, रियलिटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, हम लोग को वन वर्ड में बताना है। दिया है एन एक्सट्रीमली लार्ज मास ऑफ आइस विच मूव्स वेरी स्लोली ऑफ्टेन डाउन अ माउंटेन वैले। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैरिज कहते हैं नहीं, ओशन कहते हैं नहीं, आइसलैंड कहते हैं नहीं, इसको जो है ग्लेशियर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, द डिसीजन दैट इज गिवन बाय द ज्यूरी आर जज एट द एंड ऑफ ट्रायल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको जो है वर्डिक्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए दिया है एक्विजेशन। एक्विजेशन का मतलब होता है आरोप लगाना, एलिगेशन का मतलब भी होता है आरोप लगाना, पनिशमेंट का मतलब होता है दंड देना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, हम लोग को इडियम्स का मतलब बताना है। दिया है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। इसका मतलब होता है बहुत तेज़ी से दौड़ना। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए टू रेन वेरी हैवली। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, 40 विंक। इसका मतलब होता है झपकी लेना, थोड़ा सा शॉर्ट स्लीप करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, 40 विंक्स जो है कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए अ शॉर्ट नैप ड्यूरिंग द डे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो पहला देखिए हमारा डेवलप में DEVE होता है तो नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस में डबल F के बाद E होता है, ये भी नहीं होगा। डिस्क्राइब भी नहीं होगा, डिस्क्राइब में जो है क्या होता है हमारा DE से स्टार्ट होता है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है, डिसअपीयर जो है सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, इसमें भी जो है करेक्टली बताना है। डॉर्मेट्री को गलत लिखा है, डायरेक्टरी को भी गलत लिखा है,
डिजास्टरस को भी गलत लिखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, डिसप्लेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, आउटसाइड द सिनेमा हॉल देयर वाज क्यू ऑफ पीपल वेटिंग टू सी द मूवी। यानी इसका मतलब है सिनेमा हॉल के बाहर फिल्म देखने के लिए लोगों की जो है लाइन लग गई। तो देखिए यहाँ पे वॉज क्यू लिखा है, वॉज क्यू मतलब क्यू के पहले जो है आर्टिकल ए का यूज़ होगा, तो कौन से पार्ट में एरर होगा, देयर वॉज क्यू में जो है क्या है, मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा। यहाँ पे होना चाहिए देयर वाज अ क्यू ऑफ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए जो है एरर बताना है, दिया अ फ्रेंड ऑफ माइन इज वर्किंग एज अ फोटोग्राफर ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर। यहाँ पे देखिए फोटोग्राफर ऑफ का यूज़ किया है, यहाँ पे फोटोग्राफर ऑफ का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे जो है फोटोग्राफर फॉर का यूज़ होगा। फॉर का यूज़ जब होता है तो प्रीपोजिशन फॉर जो है किसी के साथ रिलेशन को दिखाता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फोटोग्राफर फॉर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, नहीं होगा, बी हमारा सही है, नहीं होगा, सी भी सही है, नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा फोटोग्राफर फॉर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, इसमें भी हम लोग जो है ग्रामेटिकल एरर बताना है। दिया है द एसे इज डिवाइडेड इनटू 5 पैराग्राफ्स एंड एवरी ऑफ दीज हैज 7 सेंटेंसेस। देखिए यहाँ पे एवरी लिखा है, एवरी का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल, यानी जब किसी चीज़ का ग्रुप होता है तो उसको हम लोग जो है एवरी कहते हैं। जब ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पे जो है एवरी का यूज़ होता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दीज हैव 7, मतलब कि पूरे, मतलब कि एक एक चीज़ की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ईच का यूज़ होना चाहिए। ईच का यूज़ जो है वन पर्सन या वन ऑब्जेक्ट के लिए जो है किया जाता है, तो यहाँ पे एवरी नहीं होगा। तो पहला हमारा नहीं है, दूसरा हमारा भी सही है, तीसरा हमारा भी जो है सही लिखा है, तो यहाँ पे देखिए चौथा हमारा जो है राइट हो जाएगा। चौथे में क्या होना चाहिए, एंड ईच ऑफ दीज होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ईच होना चाहिए। नंबर 14 हमारा क्या है, इसमें भी हम लोग को जो है बताना है कि इम्प्रूवमेंट नीड है कि नहीं। तो दिया है द फायर स्प्रेड थ्रू द बिल्डिंग वेरी क्विक बट द फॉर्चुनेटली नोबडी वाज इंजर्ड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्विक, क्विक का मतलब होता है, क्विक जो है एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब का जो है यूज़ किया जाएगा, तो क्विकली का यहाँ पे बस यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा, स्प्रेड्स कर दिया है। दूसरा वाला ऑप्शन देखिए लिखा है स्प्रेड थ्रू द बिल्डिंग वेरी क्विकली, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, क्योंकि सी में देखिए ING लगा दिया है। नंबर 15 हमारा क्या है, इसमें भी हम लोग को जो है इम्प्रूवमेंट बताना है। दिया है रॉबर्ट टोल्ड मी अबाउट हिज न्यू जॉब विच हैज़ इंजॉइंग वेरी मच। तो ये हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट है ये सेंटेंस, इसमें जो है कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, इसमें भी हम लोग को जो है इम्प्रूवमेंट बताना है। यहाँ पे बस हम लोग देखिए अंडरलाइन वाला पढ़ते हैं। दिया है एंड नाइदर ऑफ देम कुडंट हेल्प मी। देखिए यहाँ नाइदर, नाइदर तो पहले से ही जो है निगेटिव होता है, नाइदर में जो है पहले से निगेटिव वर्ड होता है, तो नाइदर के साथ कभी भी जो है नो का यूज़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ कुडंट, यहाँ पे नॉट का यूज़ कभी नहीं होगा, ये तो हमेशा के लिए गलत है। यहाँ पे कुड होना चाहिए ओनली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देखिए, बट नाइदर ऑफ देम कुड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, नाउ डेज डिजिटल सर्विसेज हैव मेड आवर कैश ट्रांजेक्शन्स ईजियर एंड, क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसका मतलब है आजकल डिजिटल सर्विसेज ने हमारे कैश लेन देन को आसान और क्या बना दिया है, सुगम बना दिया है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्मूदर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, इसमें भी जो है हम लोग को ग्रामेटिकली करेक्ट करना है। दिया रॉबर्ट एंड रने आर नॉट वेरी गुड फ्रेंड्स ऑल्दो दे ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो लोगों की बात कर रहा है। देखिए ये टेंस तो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो न्यू नहीं होगा, और यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ क्या कर रहा है, दो लोगों की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हैव होना चाहिए, प्लूरल होगा। आर नहीं होगा क्योंकि ये तो है ही नहीं ये टेंस, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, हैव नोन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है,
इसमें भी जो है हम लोग को मीनिंगफुल सेंटेंस बताना है। दिया है व्हेन आई रिटर्न होम फ्रॉम वर्क आई फाउंड माई सन वेपिंग, यानी कि जब मैं काम से घर लौटा तो मैंने मेरे बेटे को रोते हुए पाया। कैसे रोते हुए पाया? जेंटली कोई रोता है? नहीं। कामली तो कोई नहीं रोता। स्वीटली कोई नहीं रोता। बिटरली यानी कि फूट फूट कर रोते हुए पाया। फूट फूट कर या फिर जोर से जो है बिटरली का मतलब होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है? इसमें भी जो है मीनिंगफुल सेंटेंस बताना है। दिया है चिल्ड्रेन आर नॉट अलाउड टू यूज द स्विमिंग पूल, दे आर अकम्पनीड बाय एन एडल्ट। तो यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ होगा? तो यहाँ पे देखिए इन केस नहीं होगा, इफ़ ओनली नहीं होगा, एटलीस्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, अनलेस हो जाएगा। होप यू फाउंड माई वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।